हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं CSCB डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 7 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसके थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जीएस में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डोम वंश जो है किस जिले से संबंधित है। ठीक है, जब राजाओं का शासन था तो डोम वंश के जो है कहाँ पर शासन जो है करते थे। दूसरा है भानु प्रतापपुर रियासत के राजा कौन थे। ठीक है, तो भानु प्रतापपुर रियासत के राजा भानु प्रताप लास्ट में थे, आखिरी में थे, तो इसमें ऑप्शन जो है भानु प्रताप ही दिया हुआ था। अगला है तीरथगढ़ जलप्रपात कौन से नदी पर है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है कांगेर नदी पर है, जो कि सुकमा बस्तर दंतेवाड़ा साइड जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में जो है क्या करती है, बहती है। सबसे चौड़ी जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन था 2011 जनगणना के अनुसार एसटी का प्रतिशत क्या है। ये भी पूछा हुआ था जनगणना से, हर बार एक नया क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन था सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2019 और 20 में स्वच्छता पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है। ये जो प्रश्न था ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है उसके क्रियान्वयन में जो है छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा स्थान है, ये पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री एक योजना से ही संबंधित एक और प्रश्न था। ठीक है, वो क्वेश्चन पता करने की कोशिश किया मैंने लेकिन नहीं मिला, लोगों से पूछा मैंने, लेकिन एक पीएम से संबंधित एक और योजना थी, इतना जो है उन्होंने बताया। उसके बाद 9वां है भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ को कितने खेल केंद्र की मान्यता दी है। कितने खेल केंद्र की मान्यता जो है छत्तीसगढ़ भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ को दी है। 10वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना, कौन है करके ये दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था परलकोट विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ थी, क्या थी, इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ था। छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा की शुरुआत जो है किसने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। अजमेर सिंह के समय कौन सा विद्रोह हुआ था, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। और एक और नदी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन जो है नहीं मिला। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अकड़ना कौन सा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशीज है, ये क्या है करके पूछा हुआ था। ठीक है, दूसरा है स्वर्ग का संधि विच्छेद जो है क्या होगा, ये पूछा हुआ था। सर्ग और स्वर्ग का अर्थ क्या होता है, समुन्नोच्चारित वाला जो होता है ना उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो हर शिफ्ट में एक एक पूछ रहा है, तो इसमें पूछा हुआ था सर्ग और स्वर्ग का क्या अर्थ है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है दर्शन में कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, कौन सा है। तो दर्शन में कौन सा वचन है, बहुवचन होता है। राह खर्च का समास विग्रह क्या होगा, राह खर्च के लिए समास विग्रह जो है क्या होगा। उसके बाद अगला है आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद बहुधा का विलोम शब्द क्या होगा, 7वां क्वेश्चन हिंदी में ये पूछा हुआ था। 8वां देखो काल से संबंधित हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछा हुआ था वर्षा होगी में कौन सा काल है। ठीक है, और उसके बाद 9वां है घोड़ा का विभक्ति रहित बहुवचन क्या होगा। इसका विभक्ति बिना चेंज किए जो है आपको क्या करना है, इसका बहुवचन जो है आपको बनाना है। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा हुआ था कि पेस्ट करने के लिए कौन सा की का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+V का यूज़ करते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ पर पूछा हुआ था कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नहीं है करके, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। उसके बाद जो है मुख्य मेमोरी सिर्फ रोम से संबंधित है, इस तरीके से रोम से संबंधित कोड दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला है इनमें से कौन मोजिला का ब्राउज़र है। तो मोजिला का ब्राउज़र कौन सा आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है। ठीक है, उसके बाद MS एक्सेल से संबंधित एक कोड से संबंधित फिर से वहाँ पर जो है प्रश्न दिया हुआ था। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन देखो, एक आदमी किसी दूरी को 21 घंटे में तय करता है यदि वह दूरी में से कुछ भाग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है तथा कुछ भाग को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो कुल दूरी बताइए। कुछ इस तरीके का प्रश्न था, इसमें कुछ और भी डेटा था लेकिन इसी तरीके से दूरी निकालने वाला एक प्रश्न था। और उसके बाद दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सा भिन्न जो है बड़ा है, भिन्न से संबंधित एक क्वेश्चन था। फिर एक त्रिभुज से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित जो है एक प्रश्न था। घन और घनाभ से संबंधित जो है एक प्रश्न था।
उसके बाद इंग्लिश का देखते हैं हम लोग। तो इंग्लिश का देखते हैं तो एक क्वेश्चन दिया हुआ था नरेशन चेंज करने के लिए दिया था, दूसरा जो है वॉइस को चेंज करने के लिए दिया था, फिर उसके बाद ऑफ, इन, एट इस तरीके के जो है पोजीशन का यूज़ करने के लिए जो है दिया था सिनोनिम्स और एंटोनिम्स था। तो हर शिफ्ट में पैटर्न वही है, आप उन पैटर्न्स पर जो पढ़ के अच्छे से उस पोर्शन पर जो है ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिनका भी जैसे आज सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा, सेकंड शिफ्ट के बाद जो है आप लोग जो है प्लीज़ कमेंट करके जो है जो क्वेश्चन आए थे उसको बताइएगा, ताकि मैं बाकी लोगों के लिए जो है वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि क्वेश्चन अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है। इधर से कॉल करो, उसको कॉल करो, इधर पता करो। तो प्लीज़ अगर आपका थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट, थोड़ी सी हेल्प अगर कर दोगे तो आप सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको याद होंगे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।